अयोध्या सीरीज का ये जो वीडियो है इसमें आप देखोगे ये इस समय हम अयोध्या चौक में खड़े हैं और सामने इस गली में अयोध्या का नया बना रेलवे स्टेशन है। ये अब हम उसी स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां पर सरयू घाट की जो मुख्य आरती है वो होती है। अगर आप यूं ही सरयू नदी के किनारे किनारे लगभग 9-10 किलोमीटर चलोगे तो आप गुप्तार घाट तक पहुंच जाओगे। स्वयं तीर्थराज प्रयाग सबसे छिपते छिपाते यहीं पर स्नान करने आते। एक बुजुर्ग माता जी बहुत देर तक अपने भगवान की सेवा में लगी हुई हमें दिखाई दे रही। एक बार भगवान श्री राम के जो पुत्र थे कुश, मंदिर के भीतरी हिस्से में हम देख रहे हैं कि भगवान शिव को याद करते हुए बहुत से पंडित और भक्तगण यहाँ पर बैठे हुए हैं। जैसा कि हम अपने पिछले वीडियोस में भी बता चुके हैं कि अयोध्या में 5 ऐसे मुख्य स्थान हैं जिन्हें देखने यहाँ पर लोग आते हैं, जिसमें श्री राम जन्मभूमि है, हनुमानगढ़ी है, दशरथ महल है, कनक भवन है और सरयू घाट की आरती है। ये सब चीजें हमने अपने पिछले व्लॉग्स में दिखाई भी थी। और यदि आपने हमारी अयोध्या सीरीज की वो दोनों वीडियोस या दोनों पिछले व्लॉग नहीं देखे तो पहले इस व्लॉग को देखिए और उसके बाद उन्हें भी जरूर देख लीजिएगा, जिससे अगर आप अयोध्या नहीं भी जा पा रहे हैं तो भी आपके अयोध्या के दर्शन इसी सीरीज के द्वारा पूरे हो जाएंगे। और बाकी मैं चाहूंगा कि वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये इस समय हम अयोध्या चौक में खड़े हैं और सामने इस गली में अयोध्या का नया बना रेलवे स्टेशन है। आधा किलोमीटर की दूरी पर अब हम अयोध्या रेलवे स्टेशन तक पहुंच चुके हैं। ये आप सामने देख रहे हो अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन है और ये स्टेशन जो है वो राम जन्मभूमि से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। आप आराम से यहाँ से पैदल निकलिए या रिक्शा ले लीजिए और आराम से अयोध्या के सभी मुख्य स्थलों को इस रेलवे स्टेशन से जाकर के देख सकते हैं। बाकी अभी इस रेलवे स्टेशन को और भी बड़ा बनाया जा रहा है और काफी आकर्षक बनाने का कार्य जो है अभी भी यहाँ पर चल रहा है। अब हमने स्टेशन से ही एक रिक्शा ले लिया है और आज दिन में ही हम सरयू नदी तक जा रहे हैं। इससे पहले जब भी हम सरयू नदी घाट तक आए थे तब शाम या रात का टाइम होता था और इसका व्लॉग आप जो हमारा शाम और रात का हमने व्लॉग बना रखा है वो आप देख सकते हो मेरे पुराने वीडियोस में। बाकी साथ साथ आपको ये भी बता दें कि आप राम जन्मभूमि के दर्शन करिए, फिर हनुमानगढ़ी जाइए, दशरथ महल के दर्शन करिए, कनक भवन जाइए, उसके बाद वहीं से आप 10-20 रुपए प्रति सवारी का एक रिक्शा लेकर के यहाँ तक आराम से आ सकते हैं। अगर अयोध्या में मैं खूबसूरती की बात करूं तो ये जगह जो है वो सबसे खूबसूरत लगती है अयोध्या में। इसमें आप देखोगे सरयू घाट भी दिखता है, राम की पैड़ी भी दिखेगी और उसके आसपास का ब्यूटिफिकेशन भी आपको इसमें दिख जाएगी इस जगह पर। ये अब हम उसी स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां पर सरयू घाट की जो मुख्य आरती है वो होती है और ये सरयू घाट की मुख्य आरती को हमने अपने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया भी था। यहाँ आप देख सकते हो खूबसूरत नाव की सवारी भी आप कर सकते हो। ये लोग यहाँ पे जो नाविक हैं ये दूरी के हिसाब से आपसे 50, 100, 200, 500 वगैरह लेते हैं। बाकी आप बार्गेनिंग करो तो आपको अच्छे प्राइस में यहाँ पे नाव की सवारी करने को मिल जाएगा। संभल के आपको बताते चलें कि अगर आप यूं ही सरयू नदी के किनारे किनारे लगभग 9-10 किलोमीटर चलोगे तो आप गुप्तार घाट तक पहुंच जाओगे। ये गुप्तार घाट फैजाबाद कैंट में आता है और इस गुप्तार घाट की बहुत मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर प्रभु श्री राम ने अयोध्या वासियों के साथ जल समाधि ली थी। बाकी फिलहाल अभी हम इतनी दूर गुप्तार घाट तक नहीं जा रहे हैं, उसके लिए हम 1-2 दिन बाद जाएंगे और आपको आगे के वीडियोस में उस जगह के भी दर्शन जरूर कराएंगे।
इसके लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलते चलते अब हम ये लक्ष्मण घाट और लक्ष्मण किले तक पहुंच गए। ये आप लक्ष्मण किले को मेरे सामने देख सकते हो। थोड़ा सा आगे ही हम चलें तो अब हम पाप मोचन घाट तक आ गए और यहाँ की एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी भी है। उस स्टोरी के अनुसार तीर्थराज प्रयाग, जो कि प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में स्थान है जहाँ पे संगम मिलता है, और ये जगह तीर्थराज प्रयाग अपने आप में एक बड़ा तीर्थ स्थान है। तो वो तीर्थराज प्रयाग, स्वयं तीर्थराज प्रयाग सबसे छिपते छिपाते यहीं पर स्नान करने आते हैं। थोड़ा सा आगे ही हम चले थे तो हम झुनकी घाट तक आ गए हैं और इसी के साथ ही एक सियाराम किला भी बना हुआ है। चलिए इसे भी देखते हैं। किले से जब हम निकले तो पास में ही बने एक छोटे से मंदिर में एक बुजुर्ग माता जी बहुत देर तक अपने भगवान की सेवा में लगी हुई हमें दिखाई दे रही। और सच बताएं तो इन धार्मिक स्थानों में इसी तरह के लोगों को देखने के लिए स्पेशली हम आते हैं, जो कि अपने ईश्वर को, अपने भगवान को पूरी की पूरी श्रद्धा से पूजते हैं और इनके लिए ये भगवान ईश्वर इन्हीं के ही परिवार का एक हिस्सा होता है, एक सदस्य होता है। झुनकी घाट के बाद अब और आगे जाने की हमें हिम्मत नहीं हुई, इसलिए अब हम वापस लौट रहे हैं। ये आप सरयू घाट से लगे हुए राम की पैड़ी के एक सिरे को देख रहे हो। बाकी राम की पैड़ी का जो दूसरा सिरा था वो हमने अपने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था। 1-2 किलोमीटर पैदल चलते हुए हम अब पहुंच चुके हैं राम की पैड़ी तक। यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो सामने पंप्स हैं, इन्हीं से सरयू नदी का पानी खींचकर यहाँ राम की पैड़ी में लाया जाता है। ये वही छोटे छोटे घाट आप देख सकते हो राम की पैड़ी में, जहाँ दीपावली के टाइम पर लाखों दियों को एक साथ जलाया जाता है और एक तरह का विश्व रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया जाता है। अब हम फाइनली अयोध्या के एक और प्रमुख आकर्षण श्री नागेश्वर नाथ मंदिर आ चुके हैं। ये लग गया ताजा गुलाब धतूरा भाई। ये जो मंदिर है ये राम की पैड़ी के पास में ही बना हुआ है और इस नागेश्वर नाथ मंदिर की ऐसी मान्यता है कि एक बार भगवान श्री राम के जो पुत्र थे कुश, वो सरयू में स्नान कर रहे थे। उस समय उनका बाजू बंद था, वो खो गया। तो वो जो बाजू बंद था वो एक नाग कन्या द्वारा उन्हें वापस किया गया
तो नाग कन्या जो थी वो कुश पर मोहित हो गई और वो नाग कन्या शिव भक्त थी। अतः ये देखते हुए कुश ने इस मंदिर का निर्माण उस नाग कन्या के लिए स्पेशली यहाँ पर करवाया था। अब मंदिर के भीतरी हिस्से में हम देख रहे हैं कि भगवान शिव को याद करते हुए बहुत से पंडित और भक्तगण यहाँ पर बैठे हुए हैं। अयोध्या के अन्य मंदिरों की तरह मैं देख पा रहा हूँ कि इस मंदिर में भी पंडितों के निवास स्थान यहीं मंदिर के अंदर ही बने हुए हैं। यहाँ थोड़ी ऊंचाई होने के कारण जो मुख्य शिवलिंग है उसके दर्शन प्राप्त करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। चलिए अब मंदिर के बाहर की ओर चलते हैं। बाकी राम की पैड़ी के आसपास आप देखोगे कई सारे अन्य छोटे बड़े मंदिर यहाँ पर हैं और अयोध्या वासी जो रहते हैं उनके निवास स्थानों को भी आप यहाँ से करीब से देख पाओगे। सरयू घाटी और राम की पैड़ी को दिखाते दिखाते हमारा ये व्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इसलिए आगे जो हम अयोध्या की गलियों की इंटरेस्टिंग सी यात्रा है उसे और जो ऐतिहासिक गुप्तार घाट है उसकी यात्रा को हम अगले व्लॉग्स में आपको दिखाएंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर आपने पिछले व्लॉग हमारे 2 नहीं देखे हैं जिसमें राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी वगैरह दिखाया गया है, उसके लिए आप हमारी पिछली व्लॉग्स देख लीजिएगा। और बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी इस अयोध्या सीरीज़ में हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।